ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। दिया का पर्व दीपावली आज प्रदेश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनावल जा रहा हो। भगवान राम के 14 बरिस के वनवास के बाद अयोध्या लौटले के खुशी में अयोध्या वासियन के दीपोत्सव से दीपावली का परंपरा शुरू भइल रहे। दीपावली के मौका पर लोग धन क देवी लक्ष्मी का पूजा अर्चना करें। प्रदेश के मंदिरन, कार्यालयन और सार्वजनिक जगहन के रंग बिरंगी रोशनी से सजावल गईल हो। लोग अपने घरन के आकर्षक रोशनी से सजा के एक दूसरे से मिलके दीपावली का शुभकामना दे रहा हमें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियन के दीपावली का हार्दिक शुभकामना दिले हमें। श्री योगी आज अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन पूजन कैले। वहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिरों में पूजा अर्चना कई के प्रदेशवासियन के कल्याण का कामना कैनी। अपने बधाई संदेशा में मुख्यमंत्री कहले, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से ये कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। प्रदेश भर से दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनावल गईले का समाचार हो। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से राम आरती का आयोजन कयल गयल, जिसमें हिंदू मुस्लिम महिला उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना और आरती गौलीन। हमीरपुर जिला में यमुना पाथवे पर 2100 दिया बारल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल के तरियन एहू बे दीपावली का पर्व गोरखपुर के वनटांगिया गांव के लोगन के साथे मनौलें। श्री योगी एह मौका पर वनटांगिया गांव में 80 करोड़ का 288 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैलें। वहाँ के कई गो योजनन के लाभार्थियन के टूल किटो देहनी। एह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि उनकर सरकार पिछला 5 बरिस में वनटांगिया समुदाय के लोगिन बदे शिक्षा, आवास, बिजली और स्वास्थ्य जैसन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करौले हो। वहाँ के कहने कि आज वनटांगिया समुदाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकन के दिहल गए सज्जो अधिकारन और सुविधा के साथे पूरा गरिमा के साथे जीवन यापन कर रहल हो। यह अंत्योदय हो। आज का एक कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहाँ पर आता रहा हूँ और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन वनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज, सर्वसुलभ अवसर है तो वहां पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बनारस में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बिहने पूरा तरह से बंद रही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ये फैसला 25 अक्टूबर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या के सूर्यग्रहण के नाते लेहले हवे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी बतौने कि मंदिर में 25 अक्टूबर के 3:30 बजे से दर्शन पूजन के साथ कई को धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुई और श्रद्धालुओं के गैले पर रोक रही। वहाँ के बतौने कि 26 अक्टूबर के भी नहीं सूरज उगले के बाद
पूजा और मंगला आरती के साथे एके आम दर्शनिहन बदे फिर से खोलल जाई। एकरे साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।